स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह गद्य खंड का चैप्टर 2 भक्तिन। हम भक्तिन पाठ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया, उसमें हमने भक्तिन की शादी के बारे में, भक्तिन की सरलता सहजता के बारे में, उसके पति प्रेम के बारे में, उसके अतीत के बारे में, भाई क्या पता चलता उसके अतीत के बारे में, वो किस गांव से थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसका पार्ट 2 आगे करेंगे। हमने इसके लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन पाठ में अंतर्वन की अनुभूतियों का अंकन किया है, अत्यंत मार्मिकता से किया है। भक्तिन पाठ में कोई बनावटीपन नहीं है, इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रधानता दिखाई गई है और इस पाठ में भावनात्मक, संस्रणात्मक और समीक्षात्मक आदि कई शैलियों का एक साथ दृष्टिगोचर किया है। यह मर्म स्पर्शिता भक्तिन पाठ की प्रमुख विशेषता है। तो पहले हम शॉर्ट में पार्ट 1 को पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे पार्ट 2 करते हैं। भाई हमने देखा जो भक्तिन थी वो छोटे कद की और दुबला शरीर था, उसके होठ पतले थे और गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, पर उसे यह नाम कोई ले, उसे प्रयोग करे, उसे पसंद नहीं था, तो उसने लेखिका को उसका नाम लेने से मना कर दिया। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में तो वो हनुमान से स्पर्धा करती थी, यानी कंपटीशन करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता था कि ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गोना हुआ था। भक्तिन की विमाता उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। भाई सास ने भी रोने पिटने के अपशगुन के कारण उसे नहीं बताया और बाद में तैयार कर कर पीहर जाने के लिए कहकर भेज दिया। बहुत दिनों से नहीं गई कहकर उसे मायके भेज दिया। विमाता के दुर्व्यवहार तब पिता की मृत्यु के कारण वह वहां से बिना पानी पिए ही घर वापस लौट आई और घर आकर उसने अपनी विमाता की सारी दुख घटना को अपनी सास पर खरी खोटी सुनाकर उतारा। अपना गुस्सा अपनी सास पर उतारा, पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा को व्यक्त किया। भाई भक्तिन ने जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। भाई पहले भाग में तो सुख था ही नहीं उसके, और दूसरे भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। उस दूसरे भाग में क्या हुआ कि उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, भाई उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। इसका कारण क्या था? सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानिया के, जो उनकी जेठानियां थी, उनके काले काले पुत्र थे। भाई सबके बेटे थे पर भक्तिन की 3 बेटियां थी। जेठानियां बैठकर खाती और घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, सब कार्य भक्तिन करती थी और छोटी लड़कियां गोबर उठाती और कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव होता था। जिठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध व मिलाई मिलती थी और भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भी भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। भाई इन सब चीज़ों के होते हुए भी पर इस पर एक अच्छी बात क्या थी कि भक्तिन के पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। भाई वो अपनी जिठानियों से और सास से अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गायें, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। भाई वो अलग तो हुई अपने ससुराल वालों से, पर उसे ज्ञान था, इसी कारण उसे ये सब चीज़ें भी मिल गई। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। उन्होंने परिश्रम करा, मेहनत करी और घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया।
इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इसी समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी जब उसके पति चल बसा। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। भाई उन्होंने दूसरे विवाह की बात की तो भक्तिन ने मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। भाई भक्तिन ने विवाह से तो मना कर दिया था और उसने क्या करा, अपने केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बंधवा ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बना लिया। जीवन के तीसरे परिच्छेद में, भी दूसरे परिच्छेद में तो वो दुखी थी जब लड़कियां हुई, और तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छोड़ा। भी दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो अपनी लड़कियों की शादी कर कर आज़ाद हो गई, फिर भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ और अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर उड़ाने वाले साले को बुला लाया। भाई उसका जेठ जो था अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर उड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं का अधिकार रहता। भाई अगर उस तीतर उड़ाने वाले साले से उसका विवाह हो जाता तो उन्हीं का अधिकार रहता। भक्तिन ने भाई भक्तिन की जो लड़की थी जो विधवा हो गई थी उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थन में गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गई कि अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी, मजबूर थी। यह संबंध सुनकर भाई वो खुश नहीं हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से वह पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में, भाई वो अब अंतिम परिच्छेद में पहुंच गई। घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची। भाई अब हम आगे देखते हैं। भाई वो लेखिका के पास पहुंची तो क्या हुआ, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर, भाई भक्तिन की जो वेशभूषा थी, धोती, मैली धोती, और भाई इसको देखकर लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई वैरागी का सम्मिश्रण था, गृहस्थी और वैरागी का सम्मिश्रण था उसकी वेशभूषा में। देखकर लेखिका को शंका हुई। उसने प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? भाई क्या तुम खाना बनाना जानती भी हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। भाई उसने क्या करा, ऊपर के होठ को तो सिकोड़ लिया और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन देते हुए कहा, लेखिका को कहा, ई कौन बड़ी बात आए? भाई यह कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेते हैं। भाई रोटी बनाना जानते हैं और दाल को हम रांध लेते हैं। साग भाजी छोक सकित है, भाई साग और भाजी यानी सब्जी वगैरह हम छोक सकते हैं। उरू बाकी का रहा और उससे अलग क्या रहा? भाई यह कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाना जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, साग सब्जी को छोक सकते हैं और बाकी क्या रहा? दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। भाई अगले दिन सुबह तड़के ही यानी सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधाकर यानी स्नान कर कर कई लोटों पानी से भाई नहाया, स्नान किया। स्नान कर कर उसने क्या किया, मेरी धुली हुई धोती को भी, जो साड़ी मैं पहनती हूँ, धोती मैं पहनती थी, उसको भी जल के छींटों से पवित्र कर उसने पहना और पूर्व के अंधकार
और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। भाई और उसके बाद उसने पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूरज यानी सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत भाई 2 मिनट तक उसने जप किया। उसके बाद जब वह कोयले की माटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। भाई उसके बाद उसने कोयले की मोटी रेखा से यानी कोयले से एक मोटी रेखा बनाई, अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करी यानी अपने रसोई घर की सीमा निश्चित कर ली, चौके में प्रतिष्ठित हुई और चौके में बैठ गई। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। भाई तब मैंने समझा, लेखिका कहती है कि तब मैंने समझ लिया कि भाई इसका साथ का रहना तो टेढ़ी खीर है। भाई सीधी बात नहीं है, इसके साथ रहना तो आसानी से हमारी निभ नहीं सकती। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। भाई लेखिका कहती है कि मैं भोजन के संबंध में पाक विद्या में अपने परिवार में प्रख्यात हूँ, भाई मानी जाती हूँ और कोई भी पाक कुशल व्यक्ति यानी खाना बनाने में कुशल व्यक्ति दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। भाई अगर कोई भी पाक कुशल यानी खाना बनाने में कुशल व्यक्ति दूसरे के काम में अड़चन किए बिना भाई नुक्ताचीनी उसकी कमियों को निकाले बिना रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया तो भक्तिन का शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। भाई जब जो भक्तिन ने मोटी काली रेखा खींची थी चौके में, उसने उसकी इस रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना जो शुरू किया तो भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चितदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। भाई अच्छी सेकने के प्रयास में रोटी अधिक कड़वी हो गई। भाई जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का भाई छूत पाक को मानने वाले व्यक्ति जो प्राण देने को भी तैयार हो जाते हैं, बात बात पर भूखा मरने का स्मरण हो आया हो तो भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध यानी उसकी शंका कुल दृष्टि में शक पैदा होता हुआ निषेध का अनुभव कर रहे थे कि जो नहीं मानने वाली है। तब कोयले की रेखा जो भक्ति ने खींची थी, कोयले की रेखा उस सेविका ने, और वो लेखिका के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो गई। भाई वो मुश्किल बन गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक से ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भाई मैं निशक्त होकर अपने कमरे में बिछोने में पड़कर बिछोने पर बैठकर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर भाई लेट गई। मैं बिछोने पर पड़कर यानी बिछोने पर लेटकर नाक के ऊपर अपनी खुली पुस्तक को रख दिया और स्थापित करके मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भाई चौके के पीढ़े पर जो बैठी थी आसीन अनाधिकारी जिसका अधिकार नहीं था उसको भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, भोजन के समय जब मैंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चितदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। भाई उसने भक्ति ने क्या करा, भोजन के समय जब वो बैठी
तो भक्ति ने प्रसन्नता के साथ लबालब दृष्टि से, आत्म तुष्टि से भाई उसकी थाली में, फूलों वाली थाली में 1 उंगल जितनी मोटी रोटी, गहरी काली चितदार 4 रोटियों रख दी और साथ में उसे टेढ़ी कर कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, भाई मैंने गुस्से से कहा, वो उसके तुषारपात पर भाई वो उत्साह प्रकट कर रही थी, लेकिन मैंने गुस्से के भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो गई। भाई वो तब वह सतर्क हो भाई डर गई, और हतबुद्धि यानी वह डर गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में, भाई वो कहती है कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में तुमने कुछ अधिक खरी हो गई। भाई तुमने रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में उसे बिल्कुल काली कर दिया। खरी हो गई यानी करड़ी हो गई, बहुत टाइट हो गई, पर अच्छी हैं, तरकारियां थी। भाई अच्छी बात है, चलो तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है यानी टाइट हो गई है, पर अच्छी थी। लेखिका ने कहा पर अच्छी थी। भाई रोटियां अच्छी है, तरकारियां थी। लेखिका ने कहा भाई घर में तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। भाई तरकारियां तो थी, जब तुमने दाल बना ली तो उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। भाई वो बोली शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई उसने कहा दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। भाई अगर अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उसमें भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। भाई अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो गांव से वो गुड़ लेके आई है गठड़ी में, वो दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं भाई, और शहर के लोग क्या गंद खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन और फूहड़ नहीं। भाई वह भी कुछ अनाड़िन और फूहड़ नहीं थी, यानी पागल नहीं थी। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। वे उसके ससुर ने, पितिया ससुर ने यानी पिता के ससुर ने, उसके पिता के ससुर ने, अजिया ससुर ने आदि ने उनकी पाक कुशलता यानी रसोई बनाने की कुशलता के लिए ना जाने अपने मुख से कितने प्रमाण पत्र उसको दे दिए हैं। भाई उसकी कितनी प्रशंसा की है। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ, भाई भक्तिन के इस प्रकार लेक्चर देने का प्रभाव क्या हुआ, इस प्रकार अपनी प्रशंसा करने का प्रभाव क्या हुआ कि वे मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। भाई उसके इतने बड़े लेक्चर को प्रभाव से क्या हुआ कि मैंने मीठे से विरक्त, भाई मीठा कुछ नहीं खाया, ना कुछ गुड़ भी नहीं लिया, और घी से अरुचि, घी उसे पसंद नहीं था। क्या करा उसने, रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर ही ठाठ से बड़े शान से यूनिवर्सिटी पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। भाई न्याय सूत्र को पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां पर पढ़ा रही है। पढ़ाते पढ़ते पढ़ते शहर और देहात, शहर और गांव के देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। भाई उसे अलग से व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। भाई उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था लेखिका का, और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए भाई परिवार वाले उसकी चिंता करने लगे थे, उसको निपटान करने के लिए। पर प्रबंध ऐसा हो गया था कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। भाई उसका तो प्रबंध ऐसा हो गया था भक्तिन के आने से, भाई उसका तो उपचार का प्रश्न ही खो गया था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भाई इस देहाती वृद्धा ने
भक्ति ने जीवन की सरलता के पीछे मुझे इतना जागृत कर दिया था भाई, इतनी मुझे जानकारी दी कि मैं अपनी असुविधाएं, जो मुझ में कमियां थी, वो मैं छिपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है भाई, जब मैं असुविधाओं को छिपाने लगी तो सुविधाओं की तो चिंता करना बहुत दूर की बात थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है भाई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का जो स्वभाव था वो ऐसा बन चुका था कि वह दूसरे जने को अपने मन के अनुसार ही बना लेना चाहती थी, उसको अपने अकॉर्डिंग ही ढाल लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी भाई। वो दूसरे को तो अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहती थी, पर वो स्वयं बदलने की कल्पना तक उसके संभव नहीं थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ भाई, इसी के कारण मैं आज भी बहुत ज़्यादा देहाती हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, उसे भक्तिन को शहर की हवा नहीं लग पाई। क्यों क्यों नहीं लग पाई शहर की हवा? मकई का रात का बना दलिया भाई, मकई का जो रात को बनाया दलिया है, सवेरे मट्ठे से सौधा लगता है भाई, सवेरे मट्ठे के साथ अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं भाई। बाजरे के जो तिल लगाकर, बाजरे के आटे में तिल लगाकर जो पुए बनाए जाते हैं, गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवों की को लज्जा सकती है भाई। जो सफेद महुए की लपसी है, लापसी बनाते हैं हम, संसार भर के हलवे, जितने भी हलवे बनती है उनको लज्जा सकती है, यानी उनको नीचा दिखा सकती है आदि। वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है भाई, ये सब चीज़ें मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका भाई। जो शहर का रसगुल्ला है वो भी भक्तिन के पोपले से मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, उसको भी मौका नहीं मिला कि वो भक्तिन के मुंह में जा सके। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा भाई। मेरे मैं रात दिन नाराज होती थी उससे, उसके बावजूद भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी भाई। जो मैं कपड़े धोकर फैलाती थी और कपड़ों को तय लगाती थी, उनको भी तय लगाने के बहाने से सिलवटों में भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है भाई। मुझे भी उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं भाई, दंत कथाएं मतलब जो उसकी अपनी कथाएं थी, जो उसकी कथाएं अपनी थी, आभा प्रकाश थी उसकी, वो उसने उसको कंठस्थ, उसको याद करा दी थी। अब उसने क्या किया फिर आगे भाई? पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी भाई। भक्तिन जो है, जब कोई उसको पुकारते हुए था तो उसके बदले में आए के स्थान पर भाई मैं आती हूँ, जी कहने के शिष्ट आए, यानी उनकी भाषा में आने को आए कहते थे, उसके स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी वो नहीं सीख सकी थी। और फिर भाई आय के स्थान पर जी कहना भी जो परंपरा उनकी चलती रहती थी, भाषा में कंठस्थ कराती रहती थी वो, और आय के स्थान पर जी कहने में भी शिष्टाचार नहीं सीख सकी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा भाई, भक्तिन अच्छी है यह कहना भी कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती भाई, उसमें गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। और उस सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं कह सकते, पर नरो व कुर्जरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती भाई। वो उसको नरो व कुर्जरो व कहने में भी विश्वास नहीं कर। नरो व कुर्जरो मतलब
नर मतलब मनुष्य, कुर्जरो मतलब हाथी। मनुष्य व हाथी कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। भाई मेरे जो मैं इधर उधर पैसे पड़े रहते थे, रुपए पैसे पड़े रहते थे, वो भंडार घर में यानी रसोई घर में किसी मटकी में कैसे वो अंतर्हित हो जाते थे, भाई वो क्या कौन जानती है, वो भक्तिन ही जानती थी। अच्छे से वो जानती थी कि कैसे पैसों को मटकी में रखना है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। भाई जब कोई इस संबंध में उसे संकेत करता था, कहता था, तो वह उसे शास्त्रों के अर्थ के लिए चुनौती दे डालती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। भाई जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था, तर्क करने वाले के लिए संभव नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि यह उसका अपना घर ठहरा। भाई यह तो भक्तिन तो सोची कि यह तो उसका अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, क्या यह क्या चोरी है? भक्तिन कहती है यह कोई चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। भाई उसका जो कर्तव्य है, यहाँ काम कर रही है, उसका परम कर्तव्य क्या है? आपको प्रसन्न रखना। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना। भाई जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर वो बात घुमाकर मुझे बताती थी। क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ, भाई इतनी चोरी और इतना क्रोध आ जाता तो यमराज महाराज में भी होगा। भाई इतनी चोरी और इतना झूठ तो भक्तिन कहती है यमराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते? भाई यमराज महाराज भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते? संसार को कैसे चला सकते थे वो? फिर भाई अगर इतना चोरी और झूठ वो नहीं करते तो संसार को कैसे चला सकते थे? शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। भाई लेखिका कहती है शास्त्र का जो भी प्रश्न होता था वो भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटना अच्छा नहीं लगता। भाई भक्तिन कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहल वंश में पूछ ही बैठी क्या लिखा है। भाई गुस्से में मैं उथल पुथल में मैं मन में उथल पुथल चल रही थी, उसमें उसने पूछ ही लिया कि क्या लिखा है शास्त्रों में। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सीधा। भाई तीरथ जाकर जिसने सिर मुंडवा लिया है, कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? भैया कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, अतः मैं हार कर मौन हो रही। भाई जब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था तो मैं हार कर चुप हो गई। भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित, भाई एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। भाई भक्तिन के चूड़ाक्रम हर, भाई जो उसके बालों का पहली पहली बार कटवाना, उसका हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित मतलब नाई के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। भाई निष्पन्न संपन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। भाई लेखिका बोली क्या वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती? यह कहना असत्य कहना है। भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यह असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई का पर अभिमान करके भर लेती है। भाई उसे विद्या का के अभाव था पर मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। भाई उसको ऐसा लगता था कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों के से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, भाई मैंने एक बार सभी काम करने वालों के अंगूठे का निशान की जगह हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन
बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी। भाई भक्तिन उस समय बड़ी मुसीबत में पड़ गई कि उसने पहले पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई और दूसरे सब गाड़ीवन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। भाई उसका जो बड़ी दाइया थी उनके साथ बैठकर पढ़ना उसके वृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ गड़ी रहती है। भाई उसने रात दिन ये कहना शुरू कर दिया कि अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी मालकिन यानी लेखिका तो रात दिन किताबों के में ही गड़ी रहती है। अब हमऊ पढ़े लगब लागब तो घर गृहस्थी कौन देखेगी सुने। भाई अगर हम भी पढ़ने लिखने लगेंगे तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा और सुनेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता और किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। भाई पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन ज्योति इंस्पेक्टर के समान, भाई इंस्पेक्टर के समान क्लासरूम में वो घूमती रहती थी। घूम घूम कर किसी की तो आई की बनावट देखती थी, आंखों की बनावट देखती थी, और किसी की हाथ की मथरता, किसी की बुद्धि की मदकता और टीका टिप्पणी करती रहती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। भाई इसी से ही खुद ने तो उसको पढ़ा नहीं और इससे भाई अपनी टीका टिप्पणी से ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। भाई वो अपने लिए ही नहीं, अपने तर्क के लिए ही नहीं, अपनी तर्कहीनता जो उसमें कमी थी उसके लिए भी प्रमाण खोज लेने का गुण था उसके अंदर। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। भाई वो अपने आप को महत्व दिलाना चाहती है, इसलिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। भाई इसके लिए भी हमें उसे अगर उसको असाधारण बनाना है तो इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढनी होगी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, लेखिका कहती है कि जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमती कि ऊ बिचरऊ तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है। भाई वो बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो और तुम पीछे घूमती फिरती हो। चलो तनिक हाथ बटाई लो, तो चलो थोड़ा सा उसका हाथ बटा लो यानी काम कर लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। भाई इस प्रकार उन्होंने अपनी असमर्थता, अपनी अनपढ़ता प्रकट करते हुए भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ, यानी जो वो बढ़ा चढ़ाकर बात करती थी, भक्तिन की सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। भाई अमर बेल की तरह फैलने लगी, चारों ओर फैलने लगी। जड़ रहित बेल होती है जो दूसरे वृक्षों से जीवन रस लेकर फैलती है, उसके की तरह फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। भाई वो कहती है, भक्तिन कहती है कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, जो बुलाने पर भी उसके काम में हाथ बटाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। भाई वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती थी, इसे भाई स्वीकार करना वो अपनी हीनता समझती थी, और वह दरवाजे पर बैठकर बार बार लेखिका से काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तिका को बांध कर,
कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। भाई जैसे भी भक्तिन थोड़ी थोड़ी उसकी सहायता करती थी, उससे अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना भक्तिन की प्रमाणिकता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। भाई वह भक्तिन जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। भाई भक्तिन जो है तब सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। भाई जैसे ही मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, भाई कोई पुस्तक छपती थी और उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा ऐसे भर जाती थी, जैसे किसी बटन को दबाने से बल्ब में छिपा हुआ प्रकाश सामने आता है, वैसे ही मेरी पुस्तक छपने पर उसके मुख पर खुशी। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर, सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। भाई वो जो है सूने में उसे बार बार छूकर, भाई बार बार उसको जाकर छूकर, उसकी आंखों के निकट ले जाकर देखकर और सब और घुमा फिराकर भक्तिन मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। भाई भक्तिन जो है किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त, अगर मैं किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त हूँ और जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठ पाती, तब वह कभी दही का शरबत बनाकर, कभी तुलसी की चाय बनाकर और देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, भाई दिन भर में कार्यभार को से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने की तैयारी करती हूँ या भाव को छंदबद्ध करने की तैयारी करती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी हॉस्टल की रोशनी बुझ जाती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पेताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। भाई जो मेरी हिरनी है सोना तख्त के पेताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है, यानी आवाज करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। भाई जो कुत्ता है बसंत छोटी मचिया यानी खाट पर पंजों में मुख कर कर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रही है। और पर मुझे रात की निस्तंभता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। भाई मुझे अकेला ना छोड़ दे, सब तो जाके सो गए, मैं अकेली ना रह जाऊं। इसलिए इस विचार से कमरे में कोने में ही दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध सी आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊंधती भी नहीं है, भाई वो उबासी भी नहीं लेती है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। भाई क्योंकि मैं सिर उठाती हूँ तो उसकी धुंधली जो दृष्टि है, बुढ़ापे की आंखें हैं, वो मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। अगर मैं सिरहाने के पास जो रखे रैक को देखती हूँ किसी पुस्तक को उठाने के लिए, तो वह शीघ्रता से उठकर आवश्यक पुस्तक, भाई जो पुस्तक मुझे चाहिए उसका रंग पूछती है। यदि कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, भाई स्याही खत्म होगी तो कलम रख दी। यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती है। यदि मैं कागज रख देती हूँ दूसरी ओर तो
वो फाइल को टटोलने लगती है और कागज देने के लिए। बहुत रात गए सोने पर मैं जल्दी ही उठती हूँ। मैं बहुत रात को बहुत देर से सोने पर भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। भक्तिन को तो मुझसे पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। भाई जो सोना है उसके बचिया वो उछल कूद के लिए बाहर जाने के लिए व्याकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। भाई जो गोधुली चिड़िया वो चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। तो हमने आज पार्ट 2 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे हम पार्ट 3 में करेंगे। हमने देखा कि पार्ट 1 में पार्ट उस जो भक्ति ने अपने पिता के यहाँ पर अपने ससुराल में और अपने पति के मरने के बाद अपनी बेटियों के साथ किस तरह जीवन यापन करा। और उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा कि भक्तिन लेखिका के पास जब नौकरी के लिए आती है तो उसके बाद लेखिका के यहाँ उसने किस किस तरह व्यवहार करा, किस तरह वो अपना जीवन यापन करती है, उसके विषय में लेखिका ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आगे हम पार्ट 3 अगली वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आप इन दोनों वीडियो को चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना समझना, ताकि आगे हम प्रश्न उत्तरों को एमसीक्यूज को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से कर सके, हमें उनको करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।